बना हुआ है कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने का योग, भूमि भवन वाहन खरीदने का योग। जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज का वीडियो मीन लगन वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष रहने वाला है। अगर आपको लगन नहीं पता तो आप राशि से भी इसे देख सकते हो, क्योंकि आज के वीडियो में आप जानोगे कि आपकी राशि के जो लोड हैं, आपके लगन के जो लोड हैं, यानी कि देवगुरु बृहस्पति का अब ट्रांजिट आपके कौन से हाउस में होगा और आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके भाग्य में रुकावट आ रही है तो आप कुछ रेमेडीज भी कर सकते हो। अगर आपके बर्थ चार्ट में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति शुभ है या आपने व्यवहार के द्वारा, प्रैक्टिकल रेमेडीज के द्वारा देवगुरु बृहस्पति को शुभ कर रखा है, तो आने वाला गोचर आपके लिए किसी गोल्डन पीरियड से कम नहीं होगा। एक साल जो आने वाला है, यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुनहरा अवसर है। इस चीज़ का आप फायदा उठाइए। आप वीडियो पूरा देखिए ताकि सारी बात आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पर आप कुछ सावधानियाँ रख कर भी अपने आने वाले समय को बेहतर बना सकते हो। अब देवगुरु बृहस्पति आपके 3rd हाउस में है और अब 15 मई को यह 4th हाउस में आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति एक बहुत ही शुभ प्लैनेट है। इनके पास हमारी लाइफ के काफ़ी सेक्टर इनके अंडर में आते हैं, जैसे संतान का कारक देवगुरु बृहस्पति होता है, विवाह का कारक, धन का कारक, हमारी स्पिरिचुअलिटी का कारक, हमारी ग्रोथ का कारक देवगुरु बृहस्पति होता है। अगर आपके चार्ट में अकेला देवगुरु बृहस्पति शुभ है तो आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सब कुछ आपको मिलेगा जिसके आप हकदार हो। योग तो यहाँ पर बने हुए हैं, बस अब आपको ही एफर्ट लगाने हैं, आपको ही सही दिशा में प्रयास करना है। तो 4th हाउस हमारे सुख का भाव होता है, माता का भाव होता है, भवन भूमि वाहन का भाव होता है, और देवगुरु बृहस्पति यहाँ 4th हाउस में अब आ रहे हैं। एक साल से आप मेहनत तो बहुत कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। मैरिड लाइफ में भी आपको कुछ प्रॉब्लम देखने को मिली होगी। अगर कोई काम भाग्य के भरोसे था, भाग्य का साथ भी आपको कम ही मिला होगा, और जो आपका फ्रेंड सर्कल है या जो भी आप प्राप्त करना चाहते थे, यानी इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हुई होगी। लेकिन अब आप निश्चित हो जाइए, घरों की स्थिति अब बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी हुई है। 4th हाउस में देवगुरु बृहस्पति आ गए हैं, तो आप कोई भवन खरीद सकते हो, भूमि खरीद सकते हो, या अपने घर का कोई रेनोवेट करवाने का कोई विचार आपके मन में था तो वह भी आप कर सकते हो। और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठकर 8th हाउस पर दृष्टि डालेंगे। 8th हाउस होता है हिडन एक्टिविटी का होता है। अगर आप किसी रिसर्च के वर्क में हो तो यहाँ पर आपको नेम फेम मिलने वाला है, कोई बड़ा टाइटल आपको मिल सकता है। कुछ पहले आप प्रयास कर रहे थे, जहाँ भी आप काम करते हो, बिजनेस करते हो, वहाँ पर आपको गेन नहीं हो रहा था, तो अब आप निश्चित हो जाइए। कोई आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है, या कोई पैतृक संपत्ति पहले वाद विवाद था वह भी अब सुलझ सकता है। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 10th हाउस पर भी है, और अपने हाउस को देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं। 10th हाउस के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, तो कामकाज तो आपका अब बढ़ने ही वाला है। और मदर का रिलेशन भी आपके साथ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर पहले मदर को कोई हेल्थ इशू थे, तो जैसे ज्वाइंट पेन कह लीजिए, कोई स्टमक रिलेटेड कोई इशू था, तो अब यह सब सोल्व हो जाएगा। अच्छा समय उनके लिए अब स्टार्ट होने वाला है। अच्छे कनेक्शन आपके और आप मदर के बीच में बनेंगे। जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ 4th हाउस में आते हैं तो वाहन का योग तो बनता है, प्रॉपर्टी का योग बनता है, और 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति आपके 4th हाउस में आए हैं। तो यानी कि अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बिजनेस में हो तो फ़ायदा तो आपको निश्चित ही है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी के डील करना चाहते हैं, या कुछ भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको लाभ तो यहाँ पर निश्चित ही है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि कोई आपको चीट ना कर पाए, शॉर्टकट से आपको बचना है। 1st हाउस के लॉर्ड अब 4th हाउस में है, तो पहले जैसे काम को लेकर डिससेटिस्फेक्शन आपके मन में थी वह अब दूर हो जाएगी। आप अपने बलबूते पर आगे बढ़ोगे, काम करोगे, और आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। कहीं ना कहीं इसका असर अब भी शुरू हो गया होगा। यह परिवर्तन बहुत ही ज़्यादा विशेष रहने वाला है। रिसर्च वर्क अगर आप कर रहे हो तो उसमें काफ़ी आपको लाभ होगा। बस इस बात का ध्यान रखना है कि कार्य में आपकी ईमानदारी होनी चाहिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके 10th हाउस के लॉर्ड बन रहे हैं। अगर आप शॉर्टकट अपनाते हो, झूठ बोलते हो, किसी को चीट करते हो, तो योग तो यहाँ पर अच्छे बने हुए हैं, तो उसका फ़ायदा आपको 100% नहीं मिलेगा। इसलिए बस यही सावधानी रखनी है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे धन का योग बना हुआ था, नौकरी का योग बना हुआ था, शादी का योग बना हुआ था, और हमें फ़ायदा नहीं हुआ। वह यह भूल जाते हैं कि आपको अपना व्यवहार कैसा रखना है। अब देवगुरु बृहस्पति तो आपको शुभ फल देने के लिए आ गए हैं, सिर्फ अब आप पर ही डिपेंड है कि आप इसे
लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते। इसलिए आप अपने बर्थ चार्ट को देखिए, उसमें देवगुरु बृहस्पति की स्थिति शुभ है तो ठीक है, नहीं तो उसको शुभ करिए। आप कुछ प्रैक्टिकल रेमेडीज़ करिए, अपने व्यवहार को आप सात्विक रखिए। आप अपनी कुंडली का एनालाइज कराना चाहते हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं बहुत ही प्रैक्टिकल रेमेडी आपको सुजेस्ट करती हूँ। कुछ परिवर्तन भी आपके करियर में हो सकता है, कोई लोकेशन चेंज हो सकती है, या आपके जो आपका काम है, बिजनेस है, उसमें कुछ नया ऐड ऑन आप कर सकते हो। ट्रांसफ़र के भी यहाँ पर योग दिख रहे हैं और उसमें आपको अच्छा ही होगा। और कोई फॉरेन से रिलेटेड कोई आप जॉब कर रहे हो या घर से दूरी भी आपकी बन सकती है, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ की भी नज़र आ रही है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 12th हाउस पर भी है। तो अगर फॉरेन से रिलेटेड आप कुछ काम कर रहे हो, ऑनलाइन वर्क भी आप कर सकते हो, मतलब फॉरेन से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपकी कनेक्टिविटी होगी और यह आपके भले के लिए ही होगी। धार्मिक यात्राएं भी आप कर सकते हो, लंबी यात्राएं भी आपकी होगी, घूमने फिरने पर आपका खर्चा होगा, फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जा सकते हो, और कोई भी शौक आपका है वो है आप पूरा कर सकते हो। पैसा तो आपका खर्च होगा और वह खर्चा आपके हित में ही होगा, यानी बड़ी प्रॉपर्टी आप खरीदोगे तो पैसा आपका खर्च होगा और वह प्रॉपर्टी आपको काफ़ी लाभ देगी। नया काम भी आप इस समय शुरू कर सकते हो 15 मई के बाद, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 10th हाउस पर भी है और शनि आपके 1st हाउस में है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। आपकी चार्ट में शनि खराब है तो आप शनि देव की प्रैक्टिकल रेमेडीज़ कीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर अब आ ही गई होगी, तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको भागना नहीं है, पूरे जिम्मेदारी से आपको सारे कार्य निपटाने हैं। हाथ पर हाथ रखकर अगर आप बैठे रहोगे तो आपको लाभ नहीं होगा। यहाँ पर योग अच्छे बने हुए हैं, जब योग अच्छे बने होते हैं, प्लैनेट का अच्छा गोचर जब आपको मिलता है तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ताकि आपको जो भी रिजल्ट मिले वह जल्दी से जल्दी मिल जाए। आपको अपने फादर के साथ अच्छे रिलेशन रखने हैं। फादर समान कोई और व्यक्ति है, बूढ़ा बुजुर्ग है, उसकी आपको सहायता करनी है। देवगुरु बृहस्पति के आपको मंत्र जाप करने हैं। आप विष्णु भगवान के मंदिर में अगर समय समय पर जाते रहते हो, पूजा अर्चना करते हो, कुछ आप पीली चीज़ का उनको भोग लगाते हो, पीला प्रसाद चढ़ाते हो, तो यह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जहाँ भी आप काम करते हो, बिजनेस करते हो, सब कुछ आपको शेयर नहीं करना है। अपने जो भी प्लानिंग आपने बना रखी है पहले उस पर काम करिए, जब वह पूरी हो जाए तब आप बता सकते हो। पहले ही आप अगर किसी को अपनी बातें बता दोगे तो हो सकता है कि आपके कामों में रुकावट आए। शनि देव के मंत्रों का जाप कर सकते हो और सबसे बड़ी रेमेडी तो यही है कि आपको कुछ देर मेडिटेशन जरूर करना है। अपने दिमाग को आप स्टेबल रखिए, अपने माइंड को आप स्टेबल रखिए। कोई भी आपके सामने सिचुएशन आती है तुरंत आपको निर्णय नहीं लेना है, सोचना है, समझना है, फिर आपको निर्णय लेना है, क्योंकि शनि देव आपके 1st हाउस में है तो भ्रमित आपको कर देंगे और कुछ टेंशन भी आपके अब हुई होगी। तो इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए आप थोड़ा धैर्य रखें, आपको सब कुछ मिलेगा, आपकी सारी इच्छाएं अब पूर्ण होगी। देवगुरु बृहस्पति का 4th हाउस में आना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय अब शुरू हो गया है। ऐसे समझ लीजिए कि गोल्डन पीरियड आपके हाथ अब लग गया है। पूरे 12 साल बाद यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके 4th हाउस में आए हैं। बस कुछ सावधानियां रखिए। जो रेमेडीज़ मैंने बताई है बहुत ही आसान है, वह आप करिए। अपना बर्थ चार्ट आप देखिए, उसमें देवगुरु बृहस्पति की, शनि देव की अगर कोई रेमेडी की आवश्यकता है तो वह आप करिए। ऐसा समय बार बार नहीं आता, इसलिए आप ज़रूर इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। कमेंट बॉक्स में ओम गुरुवे नमः लिखना मत भूलिए। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।